Hello everyone, welcome to Maths with Confidence. In this video, I am going to teach you how to represent root 3 on a number line. रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्टली हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे. इसको कोई भी नेम पुट कर सकते हैं. अब हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए रूट 3. तो अब हम बेस एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी ले कि ताकि हमारा जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू रूट 3 आ जाए. सो द पाइथागोरस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे. एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. और हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एच इज इक्वल टू रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अगर मैं एच को 1 पुट करूँ 1 स्क्वायर प्लस एंड बेस को 2 पुट करूँ 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 प्लस 4. इससे तो हमारा हाइपोटेन्यूज रूट 5 आ जाएगा, जो कि है गलत. इट मीन्स हमने वैल्यूज़ जो है वो गलत पुट की हैं. लेकिन अगर मैं एच की वैल्यू के लिए अगर मैं पी को यहाँ पर 1 लूँ एंड बी को रूट 2 लूँ, तो वैल्यू आएगी 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस रूट 2. रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2. रूट से रूट कैंसिल आउट होकर वैल्यू आती है 2. इट मीन्स यहाँ पर आया 2. सो द वैल्यू ऑफ एच इज़ रूट 3. तो ये दो वैल्यू है. परपेंडिकुलर हमें लेना पड़ेगा 1 एंड हमें बेस की वैल्यू लेनी पड़ेगी रूट 2. इन दोनों वैल्यू की हेल्प से हम रूट 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर. रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें रूट 2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. अब ये रिप्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया कि कैसे रूट 2 को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पर. तो जैसे ही हमने यहाँ पर रूट 2 को रिप्रेजेंट कर लिया है, इधर हमें रूट 3 के लिए बेस था रूट 2 एंड परपेंडिकुलर था 1. इट मीन्स हमारे ओ और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है रूट 2. अब हमें यहाँ से 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर. इसके बाद ये ओ से लेकर इसको हम कोई भी नेम दे सकते हैं. लाइक मैंने यहाँ पर दिया बी डैश. 0 ओ को यहाँ पे लाइन मीट कर देनी है. अब हमें कंपास को ओपन करना है. ये जितना डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक. देन हमें एक आर्क यहाँ से ड्रॉ करनी है. अब जो ये आर्क यहाँ इस लाइन पर यहाँ पर मीट किया है, इसको हम कोई भी नेम देंगे. लाइक मैंने यहाँ पर क्यों दिया. तो जो ये वाली आर्क है ये रूट 3 को रिप्रेजेंट कर रही है. इस मेथड से हम रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब आता है हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन. सबसे पहले रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे. इसको कोई भी नेम पुट कर दिया ओ ए बी. अब हमें हाइपोटेन्यूज रूट 5 चाहिए, तो हम कितना बेस एंड कितना परपेंडिकुलर लेंगे वो वैल्यूज़ को हमें खुद देखना पड़ेगा. तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अगर मैं बेस को यहाँ पर 2 लूँ, 2 का स्क्वायर प्लस एंड परपेंडिकुलर मैं यहाँ पर 1 लूँ, देन द वैल्यू विल बी 2 multiply 2 that is 4 plus 1. So the value of hypotenuse is root 5. अब रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले नंबर लाइन को ड्रॉ करना है. अब हमारे पास h की वैल्यू है रूट 5, बेस है 2 एंड परपेंडिकुलर है 1. तो हमें बेस एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू को यहाँ पर सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है. सबसे पहले जो हमारा बेस है वो 2. इट मीन्स हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है. ये वाली लाइन और यहाँ तक जो वैल्यू है ये है हमारी बेस. अब हमें यहाँ से परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है. 1 सेंटीमीटर की लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. देन इस 0 से ये वाली वैल्यू को हम मीट कर देंगे. अब इसको कोई भी नेम हम दे सकते हैं लाइक ए बी एंड सी. अब जो ए सी की लाइन है यहाँ तक हमें कंपास को ओपन करना है.
और यहाँ से हमें एक आर्क को ड्रॉ करना है। ये जो आर्क है हमारे पास, ये जिस लाइन पर मीट कर रही है, इसको हम कोई भी नेम दे सकते हैं, दैट इज़ P। अब जो ये वैल्यू है P, ये हमारी है √5 की रिप्रेजेंटेशन। तो इस वे से हम √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।